नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय त्यागी आपका अपने चैनल एडवोकेट अनप्लग्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, कि फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या यूनिटरी फॉर्म है या क्वासी फेडरल है। दोस्तों, यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वह होता है जिसमें कि सारी पावर जो है सेंटर के पास जो है कंसंट्रेटेड होती हैं और स्टेट्स की या तो होती नहीं है पावर या लिमिटेड पावर्स स्टेट्स के पास होती हैं। फेडरलिज्म में स्टेट और यूनियन में पावर्स जो हैं डिवाइडेड होती हैं और सेपरेट होती हैं। और जो आपका क्वासी फेडरल सिस्टम है उसका मतलब यह है कि ना तो वह फेडरल है ना यूनिटरी फॉर्म है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फेडरल सिस्टम, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एच.सी. वेयर ने कहा था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद वर्सेस भारती कोर्ट के केस में कहा था कि हम भी जो फेडरलिज्म है दैट इज़ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि बेसिकली फेडरलिज्म के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो सेलिएंट फीचर्स जो फेडरलिज्म के वो हैं, सबसे पहले तो उसमें डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तीसरा जो है आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, चौथा आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पांचवा रिजिडिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, उसको आसानी से चेंज ना किया जा सके, और छठा जो है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट का मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि हमारे इंडिया में यह चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो बात करते हैं डुअल गवर्नमेंट। तो हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आर्टिकल 246 बताता है कि स्टेट जो लॉ, स्टेट भी लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में तो लॉ बना सकते हैं। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टेट और यूनियन के बीच में है। कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी भी है, क्योंकि अगर कोई भी मान लो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए। रिटन इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें जो है फिर एम्बिग्यूटी नहीं आती। अगर मान लो आपने कोई डिसीजन दिया, अगर आपको रिटन है तो आपको पता है कि इस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी है और रिजिडिटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो वह भी है। तो यानी कि ये सारे के सारे फीचर्स जो कि फेडरलिज्म में हैं, तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया के अंदर भी वह सारे के सारे फीचर्स हैं। तो फिर हमारा इसका मतलब फेडरल सिस्टम हुआ नहीं। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि फेडरलिज्म से डिफर करते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग एमरजेंसी जो है, जो पावर है सारी की सारी जो है वो यूनियन के पास आ जाती है। और जो आपका जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर भी जो लॉ है वह जो है यूनियन बना सकती है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 में जब फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो प्रेसिडेंट के पास सारी की सारी पावर आ जाती हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि जो स्टेट की जो बाउंड्री है उसको चेंज कर सकती है यूनियन बिना उनसे पूछे। इवन दो स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बना सकती है, किसी भी स्टेट का कोई पार्ट निकाल सकती है और उसमें भी स्टेट का कोई से नहीं होगा। तीसरा, कि हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप जो है सिंगल सिटीजनशिप है, बल्कि जो आपका फेडरल फॉर्म होता है उसमें डुअल सिटीजनशिप होती है। जैसे कि अमेरिका के अंदर है, वहाँ आपको एक यूनियन से भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, दूसरा स्टेट का भी आपके पास में सिटीजनशिप होती है। चौथी बात थी कि रिजिडिटी ऑफ द, उसमें रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पर हमारे रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। पर हमारे यहाँ पे क्या है, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के अंदर प्रोविज़न दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाएगा। तो दोस्तों, भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह जो सर्टेन कुछ अपवाद हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा प्योर फेडरल नहीं है, लेकिन हमारा मोर ऑफ अ फेडरल सिस्टम है, यह हम बात कह सकते हैं। और केशवानंद भारती केस में भी कहा गया था कि हमारा जो बेसिक फ़ीचर है फेडरलिज्म जो है बेसिक फ़ीचर है। तो दोस्तों, यही सब कुछ फेडरलिज्म को लेकर है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।